नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा कर के आप अपने बिहार बोर्ड की परीक्षा की तैयारी काफ़ी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। साथियों, आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th संस्कृत के चैप्टर 12 कर्णस्य दानवीरता पाठ की ऑब्जेक्टिव प्रश्न को पढ़ने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। साथियों, कर्णस्य दानवीरता से आपकी परीक्षा में हर बार बहुत अच्छे खासे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप कोशिश यह कीजिएगा कि हम जितना भी प्रश्न आपको बताएं आप उसको अभी याद कर लें। आपका पहला प्रश्न है कि कर्णस्य दानवीरता पाठ के रचनाकार कौन हैं? ऑप्शन ए भास, ऑप्शन बी नारायण पंडित, ऑप्शन सी वेद व्यास या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्णस्य दानवीरता पाठ के जो रचनाकार हैं वह भास हैं। आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। दूसरा नंबर प्रश्न है कर्णस्य दानवीरता पाठ कहाँ से संकलित है? ऑप्शन ए रामायण, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी कर्णभार या ऑप्शन डी वेद। तो कर्णस्य दानवीरता जो पाठ है ना वह कर्णभार से संकलित है। आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 3 नंबर प्रश्न है कि सूर्यपुत्र कौन था? ऑप्शन ए कर्ण, ऑप्शन बी अर्जुन, ऑप्शन सी युधिष्ठिर या ऑप्शन डी भीम। तो कर्ण सूर्यपुत्र कौन था जी? कर्ण था। ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 4 नंबर प्रश्न है कर्ण किसके पक्ष में युद्ध लड़ रहा था? ऑप्शन ए पांडवों के, ऑप्शन बी कुंती के, ऑप्शन सी कौरवों के और ऑप्शन डी है कृष्ण के। तो जो कर्ण है ना वह कौरवों के पक्ष से युद्ध लड़ रहा था। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 नंबर कि कर्ण के शरीर में क्या था? ऑप्शन ए वस्त्र, ऑप्शन बी कवच और कुंडल, ऑप्शन सी माला और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण के शरीर में कवच और कुंडल था और जब तक उसके शरीर में कवच और कुंडल रहेगा तब तक कोई उसको देवता या असुर मार यानी पराजित भी कर सकता नहीं है। 6 नंबर प्रश्न है कर्ण किसको कवच और कुंडल देता है? ऑप्शन ए भीम को, ऑप्शन बी अर्जुन को, ऑप्शन सी शक्र को, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो कर्ण जो है ना वह शक्र को कवच और कुंडल दान में दे देता है और यह जो शक्र थे ना यह भगवान इंद्र थे। ठीक है, यानी इंद्र जो है ब्राह्मण रूपी शक्र का अवतार लेकर के वहां पे आए थे। 7 नंबर प्रश्न इंद्र किसका वेश बना करके आए थे? शक्र ब्राह्मण का, भिखारी का, दैत्य का या देव का? तो इंद्र जो है ना वो शक्र का वेश बना करके आए थे। 8 नंबर प्रश्न है कि कर्ण किसको नमस्कार करते हैं? कृष्ण को, भीम को, नकुल को, इंद्र को? तो जो कर्ण है ना वह इंद्र को नमस्कार करते हैं। आपका ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न इंद्रपुत्र कौन था? शक्र, कृष्ण, अर्जुन इनमें से सभी? तो इंद्र का जो पुत्र था वह कौन था जी? अर्जुन था। आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 10 नंबर प्रश्न है कि किसकी सहायता के लिए इंद्र ने कर्ण के साथ छल किया? कृष्ण की, अर्जुन की, भीम की या कर्ण की? तो इंद्र ने कर्ण के साथ छल किया था अर्जुन की सहायता के लिए। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 11 नंबर प्रश्न है महत्रा भिक्षा याचे किसकी उक्ति है? यानी कि मुझे भिक्षा दो या किसने कहा है? शक्र ने, सूर्य ने, कृष्ण ने, अर्जुन ने या शक्र ने कहा है? आपका ऑप्शन ए इज दी राइट आंसर। 12 नंबर प्रश्न है शक्र यानी कि इंद्र किस वेश में प्रवेश करता है? भिखारी, साधु, छात्र, ब्राह्मण? तो ब्राह्मण में प्रवेश करता है, ब्राह्मण के रूप में। आपका ऑप्शन डी इज दी राइट आंसर। 13 नंबर प्रश्न है धर्मो ही यतने डैश डैश गुना धारन्ते श्लोक कहाँ से संकलित है? भारत महिमा, कर्णस्य दानवीरता, मंगलम या अलश कथा? तो यह जो श्लोक है यह कर्णस्य दानवीरता पाठ से लिया गया है। 14 नंबर प्रश्न है कि किसे देवता और असुर नहीं भेद सकते हैं? शिक्षा को, आग को, कवच को और शरीर को? तो कवच और कुंडल को देवता और असुर भेद नहीं सकते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कवच और कुंडल के साथ किसका जन्म हुआ था? ऑप्शन ए कर्ण का, ऑप्शन बी
अर्जुन का, ऑप्शन सी शल्य का, ऑप्शन डी कृष्ण का। तो कवच और कुंडल के साथ जो है ना वह किसका जन्म हुआ था? कर्ण का जन्म हुआ था। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। चलिए 16 नंबर प्रश्न है, भास के कितने नाटक उपलब्ध हैं? ऑप्शन ए है 10, ऑप्शन बी है 12, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 14। तो भास के 13 नाटक उपलब्ध हैं। आपका ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला 17 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम कर्ण दान में क्या देना चाहता है? ऑप्शन ए गाय, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी भूमि, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम जो कर्ण है दान में हजारों गायों को देना चाहता है। आपका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है कि समय आने पर किसका नाश हो जाता है? विद्या का, शिक्षा का, क्षेत्र का या धन का? तो धन का नाश हो जाता है। 19 नंबर प्रश्न है, न दातव्यम न दातव्यम यह उक्ति किसकी है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए? क्या यह शल्य बोलता है, शक्र बोलता है, कर्ण बोलता है या कृष्ण बोलता है? तो यह जो है वह शक्र बोलता है कि न दातव्यम न दातव्यम, मुझे यह नहीं चाहिए। 20 नंबर प्रश्न है कि कर्ण हजारों गाय के बाद शक्र को दान में क्या देना चाहता है? गज, अश्व, सोना, भूमि। तो कर्ण जो है वह हजारों गायों के बाद शक्र को दान में जो है वह अश्व देना चाहता है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। 21 नंबर प्रश्न है कि कर्ण कर्ण अश्व के बाद शक्र को क्या दान में देना चाहता है? गज, अश्व, सोना, भूमि। तो कर्ण जो है वह अश्व के बाद जो शक्र को गज देना यानी कि हजारों हाथियों को देना चाहता है, लेकिन बार बार जो शक्र होता है मना कर देता है। 22 नंबर प्रश्न है कि कर्ण गज के बाद शक्र को क्या दान में देना चाहता है? गज, अश्व, सोना, भूमि। तो सोना देना चाहता है। आपका ऑप्शन सी इज दी राइट आंसर। 23 नंबर प्रश्न है कि कर्ण सोना के बाद शक्र को क्या देना चाहता है? पृथ्वी, अश्व, सोना या अग्निष्टोफलम। तो उसको देना चाहता है पृथ्वी, संपूर्ण पृथ्वी को कर्ण सोना के बाद शक्र को दान में देना चाहता है। 24 नंबर प्रश्न है कि कर्ण पृथ्वी के बाद शक्र को क्या दान में देना चाहता है? तो जो कर्ण होता है वह पृथ्वी के बाद शक्र को याग्निष्टोफलम यानी कि यज्ञ में प्रयोग होने वाले फल को देना चाहता है। 25 नंबर प्रश्न है कि शरीर के नष्ट होने के बाद भी किसका नाश नहीं होता है? संपत्ति का, गुण का, कामना का या लालच का? तो गुण का नाश नहीं होता है। ऑप्शन बी इज दी राइट आंसर। 26 नंबर प्रश्न है कि इंद्र ने, यहाँ पे इंद्र होगा, इंद्र ने कर्ण से छल क्यों किया? कृष्ण के आदेश पर, कौरवों की जीतने के लिए, अर्जुन की सहायता के लिए, पांडवों को हराने के लिए? तो जो इंद्र ने कर्ण से छल इसलिए किया क्योंकि वह अर्जुन की सहायता, अपने बेटे अर्जुन की सहायता करना चाहते थे। 27 नंबर प्रश्न, नेछामी नेछामी किसने बार बार बोला है कि मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए? ऐसा किसने बार बार बोला है? कुंती ने, शक्र ने, कर्ण ने, शल्य ने? तो ऐसा बार बार किसने बोला है जी? शक्र ने बोला है, इंद्र ने बोला है। आपका ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। और आज का अंतिम प्रश्न है कि कवच और कुंडल दान करने से कर्ण को कौन रोकता है? जब कवच और कुंडल दान में देते हैं शक्र को तो उनको रोकता कौन है? ऑप्शन ए कुंती, ऑप्शन बी शक्र, ऑप्शन सी कर्ण, ऑप्शन डी शल्य। तो शल्य उनको रोकते हैं कि हे कुंती पुत्र या हे सूर्य पुत्र कर्ण, आप उनको क्या कीजिए जी, इंद्र को इस कवच और कुंडल को मत दीजिए। तब भी फिर भी इनकी बात को समझाने के बाद शल्य को समझाते हैं कर्ण, और फिर बाद में क्या कर देते हैं जी, कवच और कुंडल को दान में दे देते हैं। तो फिलहाल आज के हम लोग इस क्लास में कर्णस्य दानवीरता पाठ के 28 प्रश्नों को पढ़े। आशा करता हूँ आपको ये सारे प्रश्न याद हो गए होंगे। फिर मिलते हैं हम लोग कल अगले चैप्टर विश्व शांति पाठ के ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।